जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत अहम मौजू है आजकल का। लोग सब परेशान हैं, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, क्या करें, इसके मसले को हल करने के लिए हम किस तरफ जाएं। और एक बहुत ज़्यादा मसला है CNG स्टेशन जो बंद हुए हैं। हमारी गैस मुअत्तली हुई भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है ये। इस चीज़ का, इस बारे में एहतजाज भी कर रहे हैं। बहुत मसले मसाइल हैं, घरेलू बंदे भी परेशान हैं जो बाहर मार्केटिंग करते हैं, बाहर घूमते हैं फिरते हैं, पंप्स पे बहुत सब लोग बहुत परेशान हैं इस मसले को लेकर। इन सारी बातों पर रोशनी डालेंगे आज के हमारे शो में कि इसके हल क्या है, इसके मसाइल क्या है, ये क्यों होता है, वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है, सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं रोशन लाल साहब जो कि हैं वाइस चेयरमैन सिंध CNG एसोसिएशन के। इनके साथ मौजूद है समीर नजमुल हुसैन साहब जो कि तर्जुमान है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मसाइल जो हैं वो बहुत हैं, CNG से रिलेटेड इंतहाई तौर पे मसाइल हैं, सब परेशान हैं। आप लोग माशाल्लाह अभी एहतजाज से आए हैं। इतनी एनर्जी, अल्लाह पाक आपको और एनर्जी दे। अपने हक के लिए, अपने हक के लिए, अपनी बात के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये हम सब पाकिस्तानियों का हक है। जी, तो बताइए कि ये मसला कैसे हल होगा? मसला एक की तरह दो हमारे मुतालबात है बुनियादी। एक ये कि जी हमें जब इन्होंने 1.5 साल पहले RLNG के ऊपर शिफ्ट किया तो ये कह के किया कि जी आपकी अब लोड शेडिंग नहीं होगी और आपको मतलब आपका अब लोकल गैस से वास्ता ही नहीं है, कुछ भी लोकल गैस हो नहीं हो, हम आपको 24/7 365 डेज ऑफ ईयर जो ना आपको LNG सप्लाई करेंगे, आपके CNG स्टेशन चलते रहेंगे। अच्छा। हम उस वक्त स्विच हो गए। पूरा सिंध तकरीबन 80% जो स्टेशन थे वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि लोड शेडिंग से बचने के लिए सब लोग स्विच ओवर हो गए। फिर इनकी तरफ से धमकियां भी दी कि जी विंटर जो आएगा, विंटर में आपको बिल्कुल गैस नहीं मिलेगी, आपको हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद कर देंगे। तो उस फियर फैक्टर को देखते हुए भी हम कन्वर्ट हो गए RLNG के तरफ। हुआ ये कि RLNG, एक तो इन्होंने हमें महंगी तरीन RLNG दी, फिर लोड शेडिंग, मतलब नॉर्मल जो इंडस्ट्री है उसको जो गैस 819 रुपए की मिलती है वो गैस ये हमें 2700 रुपए में दे रहे हैं। और इनके पास आज तक जो है RLNG की कोई भी एलोकेशन नहीं है, कोई एक मॉलिक्यूल भी सदर्न गैस कंपनी का अपना नहीं है। टोटल ये जो है हमें लोकल गैस ही बेच रहे हैं, लोकल गैस ही लेकिन बेच रहे हैं RLNG के प्राइस को। उस पे हमारी टोटल कंजप्शन इस टाइम पे जो सदर्न गैस कंपनी का नेटवर्क है 1250 MMCFD है, उसमें से सिर्फ 18 MMCFD हमारी इस वक्त कंजप्शन है। जो एक जमाने में 92 थी, वहां से गिरा के लोड शेडिंग और दूसरे तीसरे तरीकों से कर करके ये इन्होंने आज हमें स्नैच पे लिया कि हमारी 18 MMCFD है। अब ये 18 MMCFD का मतलब है कि तकरीबन 1.25%। अच्छा। वो उस 1.25% को बचाने के लिए हमें बंद कर दिया गया हमारे सेक्टर को, जबकि इनकी जो सिर्फ अनअकाउंटेड फॉर गैस है, जो गैस चोरी होती है डेली की बेसिस के ऊपर, वो होती है तकरीबन 14%। 14% का मतलब ये कि 1250 MMCFD में से 150 पौने 200 MMCFD तो इनकी चोरी हो जाती है। ये वो चोरी नहीं रोक रहे, लेकिन बंद किसको कर रहे हैं? CNG सेक्टर को, कि जिससे मुंसलिक तकरीबन सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 20,000 के करीब है, और जो मुंसलिक लोग हैं वो 4 से 4.5-5 लाख पूरे सिंध के अंदर हैं कि जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो ना वास्ता इससे है। इनडायरेक्ट वास्ता अगर आप काउंट करें तो वो तो फिर मिलियंस में चले जाते हैं, क्योंकि जो गाड़ी चलाने वाला अगर टैक्सी रिक्शा इस्तेमाल कर रहा है तो जो लोअर मिडिल क्लास उसके अंदर बैठता है वो भी आज सरवाइव कर रहा है। जी। हमारे दो ही मुतालबात हैं। एक ये कि हमें फिलफौर दोबारा से लोकल गैस के ऊपर शिफ्ट किया जाए, हमें फौरी तौर पे गैस बहाल की जाए। और एक बात जो बार बार सुनने को मिल रही है, हमें 2.5 माह हो चुके हैं ये जो नए MD साहब आए, इनको आए हुए, इनसे जब हम मिलने की कोशिश करते हैं ये टका सा जवाब हमें दे देते हैं कि जी मेरे बस में कुछ है ही नहीं है, आप जाएं जाके जो ना मिनिस्ट्री में बात करें। अब अगर एक शख्स के बस में कुछ है ही नहीं तो क्यों वो हैवी तनख्वाह के ऊपर उसको बिठाया हुआ है, मिलियंस आप उसको पे कर रहे हैं, अलाउंसेस अलग पे कर रहे हैं, सही ना, उस शख्स को क्यों बिठाया हुआ है? इतना बेबस आदमी हमें नहीं चाहिए सदर्न गैस कंपनी का। सबसे पहले हमारे साहब से मेरी जो मुतालबा है वो ये कि इस बेबस इंसान को फिलफौर सदर्न गैस कंपनी की मैनेजमेंट से हटाए। बिल्कुल सही बात है। जब आप एक कुर्सी पे हैं, देखिए कुर्सी पे आना, कुर्सी हासिल करना हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम कुर्सी हासिल कर लें, लेकिन अगर आप उस कुर्सी पे हैं तो खुदारा मौसूफ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके मसाइल हल करें, क्योंकि देखिए CNG एक ऐसा मसला है कि एक रिक्शा ड्राइवर भी बेचारा इससे परेशान है। बता रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, आप बताइए। देखो ये CNG जो सेक्टर है जी, ये पुअर पर्सन के लिए है जी, ये अमीरों का नहीं है। बिल्कुल, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, पॉल्यूशन फ्री। बिल्कुल। देखो आप 5 साल 8 साल 10 साल पीछे जाओ तो इतना पॉल्यूशन नहीं था जो आप लाहौर की हालत देख रहे हो आज, पूरे मुल्क की, बावलपुर की, सियालकोट की, गुजरांवाला की या कराची की जी। नंबरों में आ रहे हैं, वर्ल्ड पे नंबरों पे आ रहे हैं। ये जुल्म है हमारे मुल्क के साथ, नंबर 1। नंबर 2, पुअर फ्यूल।
पुअर क्या है? टैक्सी वाला, रक्षा, ये कोई लैंड क्रूजर में कोई सीएनजी नहीं डलवाता, सही बात, तो बड़े बड़े अमीरों का फ्यूल नहीं है। बिल्कुल सही बात। नंबर 3, 30%, अभी 30% बात कर रहा हूँ, अगर आज से आप 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल पीछे जाएंगे तो 60% हमारे इंपोर्ट में कमी होती थी। 60%। आज की डेट में भी अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल के साथ तो 30% हमारा डॉलर बचता है। पूरे मुल्क में देखा जाए तो कितनी बचत। 3 चीजें आप ये नोट करो। अच्छा, आ जाओ आप एमडी पे। ये ऊपर से उड़ान करके आया है, ऊपर से एसएसजीसी में ऊपर के फ्लोर पे बैठ गया है जी। निचली सतह पे तो उसको पता ही नहीं है कि हमने एसएसजीसी को चलाना कैसे है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया का रूल है, जो भी मुलाजमीन हैं वो प्रोमोट होके नीचे से ऊपर आते हैं। सही सही। उसको एहसास होता है, उसको मुल्क का कदर होता है, उसको अपने इदारे का कदर होता है कि हमारे पास हमारी जो इंडस्ट्री है या दुकान है या बिजनेस है वो कैसे चलेगा, किस तरीके से चलाना है। अभी ये आया है ऊपर से उड़ान भर के, इसको ना हमारे गरीबों का पता है। ये उस मुल्क से आया है जहां पे आप एयरपोर्ट पे जाओ तो पानी की बोतल $5 में मिलती है। ओके, ये वहां से आए हैं। ये वहां से आए हैं। अच्छा। $5 की, मैं खुद गया हूं वहां पे। हाँ। $5 आज गिनती करो तो 850 की सिर्फ पानी की बोतल है। यहाँ पे तो गरीब के 850 में 3 दिन गुजर जाते हैं। 3 दिन गुजर जाते हैं। बिल्कुल। ये तो इसके पास कैलकुलेशन है नहीं। अभी आते हैं हम सीएनजी सेक्टर पे। ये सीएनजी नहीं देंगे तो आप देखो 600 सीएनजी है सिंध में। सही। 600 सीएनजी डायरेक्ट बात आप गिनती करो तो 20 मुलाजिम एक सीएनजी पे आप गिनती करोगे तो 12,000 मुलाजमीन होते हैं। 12,000 मुलाजमीन के पीछे उसका घराना चल रहा होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप कैलकुलेशन करो कितने घरों को बेरोजगार किया है इस एमडी ने। बिल्कुल। दूसरी बात, मिनिस्ट्री को ये सही तरीके से नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास सिंध का राइट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कंजप्शन क्या है, वो तो बता ही नहीं रहे उसको। सही बात है। मुल्क की एनर्जी की बुक जो हर साल बनाते हैं, एनर्जी की बुक के हिसाब से भी ये जुल्म कर रहे हैं सिंध के साथ। जो इनको ये पता नहीं है, कल मुज़ाकरात हमारे हुए हैं डीएमडी से या जो दूसरे बंदे बैठे हुए थे, वो हमें मुतमईन नहीं कर सके। उसने बोला हमारे पास गैस है नहीं। हाँ। हमने बोला कि ये आपकी एनर्जी बुक है। सही। या तो एनर्जी बुक झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हो। सही बात है, कहीं ना कहीं तो कोई मसला है ना, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। सही बात। जो एनर्जी बुक में भी आपको पता नहीं है, आप इतने इदारे में बैठे हुए हो, तो ये कैसे चलेगा? सही बात। किस तरीके से चलाएंगे? ये साजिश है मुल्क को बदनाम करने की, बिल्कुल। इमरान खान को, वजीर आजम को फेल करने की। बिल्कुल। अंधा फेथ किया हुआ है इमरान खान ने अपने मिनिस्ट्री के ऊपर, ब्लाइंड फेथ। ये केपीके में जिस तरीके से डूब गए हैं ना, उसकी आंखें अभी खुल रही हैं। तो ये देखेगा, ये सिंध में भी जो इसकी ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है और ये जो एमडी जो है, इंपोर्टेड एमडी हम इसको बोलते हैं, इंपोर्टेड एमडी बोलते हैं, तो ये सिंध में तबाही का कारण होगा पीटीआई का। ये खुदारा हम वजीर आजम को अपील करते हैं, बिल्कुल अपील कीजिए, आप हमारे लोगों को बिठाएं, एक टीम बनाएं, प्रॉपर टीम हो, आपकी मिनिस्ट्री के बंदे बैठे हैं, एसएसजीसी के बंदे बैठे हैं, हमारे बंदे बैठे हैं। हम ये नहीं चाहते कि घरों को गैस ना दो, घरों को गैस दो, बिल्कुल फर्स्ट राइट है उनका। लेकिन घर वाले के पास आटे के पैसे भी नहीं होंगे, मजदूर के पास सब्जी के पैसे भी नहीं होंगे, तो चूल्हा क्या करेगा वो? बात है, सही कह रहे हैं आप। जब रोजी नहीं करेगा, घर क्या ले जाएगा, क्या पकाएगा? ये वजीर आजम को सोचना चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट को आप ये गैस दे रहे हो, सही, उसके पास अल्टरनेट फ्यूल है। कितने आप देखें मसाइल का सामना है रोशन लाल साहब। इंसान जो है, औरतें तो खैर मैं देखें जैसे घरेलू औरतें होती हैं हमारे ज़्यादा करीब होती हैं, इंतहाई तौर पर इस वक्त परेशान है। इसके साथ साथ जो है ना, वो जो एक सिलेंडर आ जाता है वो लगा लेते हैं, उससे घर में कितने ही ज़्यादा जो है मसाइल हो रहे हैं। ये सीएनजी से तो रिलेटेड है। सीएनजी खोले, मैंने सुना था फरवरी में अब खुलेगी, ऐसा कुछ है? फरवरी में खुलेगी, लेकिन उसका भी उन्होंने कहा कि जी डेफिनेट नहीं कि आपको खोलेंगे। तो इतना दूसरी बात ये कि अगर गैस आपने इंडस्ट्री की कर्टेल कर ली, हाँ। आपने सीएनजी से कर्टेल कर ली, हाँ। आपने कैप्टिव पावर से कर्टेल कर ली, उसके बावजूद भी अगर घरों पे गैस नहीं है तो गैस गई कहाँ आखिर? देखिए, 2400 MMCFD की प्रोडक्शन आज की 2020 के एनर्जी बुक के हिसाब से स्विस सदर्न गैस कंपनी की है।
24 MMCFD में से जो सुई सदन गैस कंपनी का नेटवर्क है ये सिर्फ 1250 डिमांड करता है जी, जिसमें ये पूरे सिंध को एडजस्ट कर लेता है। वो 1250 आप उसको पूरी दे नहीं रहे, वो 1250 दे नहीं रहे, और दूसरे जिनको डायरेक्ट एलोकेशन हुई है उनको बेश बहा गैस आप दे रहे हैं। तो ये कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए कि जी पहले यहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी हो, बिल्कुल, फिर यहाँ से बाहर जाए। हर सूबे का देखें आर्टिकल 158B के हिसाब के मुताबिक ये राइट है कि जो चीज वहां से उगती है या पहले निकलती है पहले उस सूबे का राइट है। तो 158B के हिसाब से हमारा पहला राइट है कि गैस पहले हमें पूरी की जाए, हमसे जो बचेगी वो फिर आगे हम फॉरवर्ड कर दूसरे सूबों को देंगे। हम ये नहीं कहते कि नहीं देंगे दूसरे सूबों को, बिल्कुल दे, आप दें, लेकिन पहले हमारी तो गुंजाइश पूरी करें। सबसे ज्यादा तो सिंध में ही ये मसला है ना, देखो सिंध वालों को तो मिल ही नहीं रही। कहकशां देखो ये 158 के तहत ये जो एमडी है जी, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं तो इस चीज को हैरान हूँ कि आप लोग इस तरह से माशाल्लाह एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसकी हिम्मत दे, ताकत दे कि आप लोग इस बात को अटल रहे अपने बात पे, क्योंकि आप लोग हक पर हैं। देखिए कराची के कितने इलाके हैं जहाँ पे गैस नहीं आ रही, सही है, गुलशन हो गया, गुलशन हदीद हो गया, ओल्ड सिटी एरियाज हो गए हमारे, हम लोग कराची वाले सबसे ज्यादा। ये आपको एक टेक्निकल बात बताऊं मैं जी, आपने जो गैस का सवाल किया है, जितने भी इनके पास नीचे वाला टेक्नीशियन है ना जी, जिस तरीके से कंजप्शन पाइपलाइन में बढ़ती है, हाँ, तो ये पीछे से PSI उतना बढ़ाते नहीं है। ये एक टेक्निकल बात है, ये एमडी को उनको बुलाना चाहिए। नीचे जो TBS पे SMS पे जो बंदे अपॉइंटमेंट किए हुए हैं, मैं अपने गांव का नाम नहीं ले रहा, तो उस पे भी जहां पे मसले होते हैं, हाँ, मैं खुद गया उनके साथ उसी पॉइंट पे कि यार ये फिल्टर जो है खोलो, साफ करो, रेगुलेटर को वॉश करो। सर्दियों में तो 70% कंजप्शन बढ़ जाती है, यहाँ पर उल्टा ही हिसाब। लेकिन आप मेरी पूरी बात समझ लो। जी। रेगुलेटर जो 2 इंच लाइन गुजार रहा है तो वो ही गुजार रहा है, 30% पे वही लाइन गुजार रहा है, प्रेशर 70% बढ़ रही है तब भी वही गुजार रहा है। तो इनको टेक्नीशियन को बोलना चाहिए, सर्दियां जैसे आए उनको जाके शटडाउन, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की, सही, आप दुनिया की मिसाल छोड़ो, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लो, बिल्कुल, एग्रो है, FFC है जी, या जो भी बड़ी कंपनियां हैं, ये साल में शटडाउन करती हैं। उनका 15 दिन शटडाउन में अरबों रुपए का नुकसान होता है, सही बात। लेकिन वो क्यों बर्दाश्त करती हैं कि जैसे शटडाउन में सारी सफाई, सारा वॉश सिस्टम उनका सही चलता है, सही। ये तो ना शटडाउन करते हैं ना रेगुलेटर बढ़ाते हैं, तो घरों को गैस कैसे पहुंची? बिल्कुल सही। मैं इनको चैलेंज करता हूँ जी, मुझे एक TBS दे दें, मैं जाता हूँ वहां पे खड़े होके। इसी के साथ साथ रोशन लाल साहब ने ये चैलेंज कर दिया है कि इनको एक TBS दें, ये बताएंगे आपको कारकर्दगी होती क्या है। इसी के साथ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आएंगे। बहुत ही अहम टॉपिक है आज का। कराची की आवाम जाग गई है तो मुझे सुन रही है, तो ये बात गौर से देखें, सुने कि कराची में क्या मसाइल का सामना है। गैस जिसके बारे में औरतें डिस्कस कर रही होती हैं, बड़ा हो या बूढ़ा, घर में छोटे बड़े हर कोई गैस के मसले मसाइल की वजह से परेशान है। आज हम इन सारे मसाइल पर रोशनी डालेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे एक बहुत ही अहम मौजू पर, और हम और रोशनी डालेंगे, पूछेंगे क्या क्या मसाइल हैं। चलते हैं रोशन लाल साहब की तरफ और नजमुल हुसैन साहब की तरफ। जी सर, तो ये फरमाइएगा कि गैस जो है बहुत बड़ा मसला हुआ है आजकल, आप लोगों का एहतजाज भी है, मुझे इस तरीके का, मैं बहुत ज़्यादा आपका दर्द फील कर सकती हूँ कि आप कितनी परेशानी में हैं, और मैं चाहती हूँ अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपका ये मसला हल कराए, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, हम सब का मसला है। लेकिन आप बता रहे हैं कि गैस वहाँ से भी प्रोड्यूस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गैस कहाँ जा रही है फिर? यही तो मेरा सवाल है कहकशां जी। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक TBS या SMS जी उधर मेरे साथ चलें, वहां पे आपकी गेज लगी हुई है कि आपको कंजप्शन के हिसाब से गैस आवाम को देनी चाहिए या नहीं। सही, देनी चाहिए, बिल्कुल सही। आप वहां के फिल्टर, रेगुलेटर कंट्रोल को अपग्रेड नहीं करोगे तो आवाम को गैस कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? यही बात है। या तो गैस कहीं बाहर मूव कर रहे हैं, हाँ, जिस इसी बात पे आते हैं। मैं बार बार ये बोलूंगा, किसी पे न्यूज चैनल कोई भी मेरे साथ चले, हम वहां चलते हैं, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, बिल्कुल, उनकी गेज एक ही जगह पे टिकी हुई है। अच्छा, 70% आपकी कंजप्शन बढ़ रही है तो आप गेज को बढ़ाओ, आप रेगुलेटर को अपग्रेड करो। सही बात है। देखो, मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, सिंध का एक शहर है, हाँ, जो एक फील्ड के ऊपर एक शहर है, पूरी फील्ड
اچھا, پوری فیلڈ کے اوپر ایک شہر ہے, اس میں بھی گیس کا بحران ہے, بہت جس کی پائپ لائن کدھر باہر نہیں جا رہی. میں آن دا ریکارڈ بول رہا ہوں, آ جائیں میرے ساتھ, میں اس کو اسٹرکچر دکھاؤں, بالکل, میں ان کا پورا سسٹم دکھاؤں. وہاں پہ بھی لوڈ مینجمنٹ ہے. کیا وجہ ہے؟ وہاں اسی شہر میں لو جی سی بی گیس دی جا رہی ہے, اللہ اکبر, جو کہ گھروں کے قابل نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ بولتے ہیں ہمارا گزارا چل رہا ہے, دے دیں, لیکن پریشر تو پورا دیں. پریشر مشینز کا بڑا مسئلہ ہے سر, لوگوں نے پریشر مشینز لگا لی ہیں گھر میں. وہ سکنگ مشینز کو بولتے ہیں, جس کو اپنا عام لوگ جو ہے ہیٹ گن بولے یا کمپریسر بولے, وہ سک کرتی ہے. اس میں دوسرا پرابلم آتا ہے. وہ بہت, میں وہی بتا رہی تھی آپ کو کہ میں نے کتنے واقعے سن چکی ہوں جس سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی اس مسئلے سے, کیونکہ لوگ دیکھیں افورڈ نہیں کر سکتے, کھانا بہت مہنگا ہے. میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں. ہاں, یہ جس طریقے سے سکنگ مشین لگاتے ہیں نا, جی, لیڈیز کیا کرتی ہیں, ہاں, چولہا بند کر دیا, ہاں, مشین چل رہی ہے, جی جی, مشین کا بٹن بجلی کا بند کر دیا, ہاں, لیکن کیا ہوتا ہے اس میں ایک فین ہوتا ہے جو گیس کو لے کے آتا ہے. جی, گیس ہوتی نہیں ہے تو اس کو جب پنکھا گھومتا ہے تو اس کو لے کے آتا ہے. اچھا, لیکن جب رات کو دباؤ پیچھے سے بڑھ جاتا ہے, پریشر بڑھ جاتا ہے, تو وہ اس کو پنکھے کو دھکا دیتا ہے, پنکھا شروع ہو جاتا ہے. شروع ہو جائے گا تو گیس وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی. آگے سے راستہ اس کا بند ہے, آگے سے وہ چولہا بند کیا ہوا جی, ہے, جی, تو وہ لیک ہو کے گیس پورے کچن میں بھر جاتی ہے. یہ کشمور میں واقعہ ہوا تھا. ہاں, مجھے نام لینا چاہیے, ہمارا ڈیرکی کا ماسٹر شمن داس کی گھر کا ادھر بیٹی شادی ہوئی تھی, جی, جی, اس پورے کچن کو آگ لگ گئی. اللہ, جی, اس کا جتنا نقصان ہوا جانی یا مالی میں بیان نہیں کر سکتا. کیا یہ کس کی ہے؟ نمبر 2, آپ آ جاؤ, جو یہ سکنگ مشین لگاتے ہیں, کمپریسر لگاتے ہیں, 30% ان میں آتی ہے ایئر, تو ان کو بلنگ میں ہو جاتا ہے اضافہ. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ہم نے پیٹرولیم فیلڈ سے, گیس فیلڈ سے لی 100 روپے کی گیس, مشین کے تھرو چل رہی ہے تو ہمیں مل رہے ہیں 120 روپے. 10% ان کی جا رہی ہے لیکیج میں, تھیفٹ میں, یو ایف جی میں, تو باقی ان کو 20% مشین چلانے کی وجہ سے پروفٹ ہوتا ہے, نفع ہوتا ہے. اگر یہ پائپ لائن میں پورا گیس کو پیک کرتے ہیں, پوری لائن دیتے ہیں, تو ان کی گیس عوام بھی چلائے گی نہیں. صحیح. مین مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے وہاں پہ گیس لائن میں چھوڑتے ہی کم ہے تاکہ لوگ مشینیں چلائیں. اور دیکھیں مشینوں سے کتنے حادثات ہوتے ہیں. ابھی ایک کالر بھی تھے ہمارے ساتھ بریک میں, انہوں نے کہا میں 25,000 روپے میں کماتا ہوں, میں کیا کروں, پھر مجھے یہ سکنگ مشین جو ہے کہتے ہیں کمپریسر بڑھانے والی لگانی پڑے گی, کیونکہ میں روز تو باہر سے نہیں کھا سکتا. اور اگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ نہ یوز کریں تو پھر غریب عوام کیا کرے. مطلب سوچنا چاہیے نا آپ کو, جو بڑی بڑی سیٹس پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں, پلیز خدارا میٹرو 1 نیوز کے توسط سے اس بات کا غور لیں, نوٹس کریں اس بات کو کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر بار سردیاں آتی ہیں, عورتیں تیار ہوتی ہیں مینٹلی طور پہ کہ بھائی اب گیس جائے گی, لیکن اس دفعہ تو مطلب میرے گھر کی کہانی سن لیں نا آپ لوگ, میں اپنے گھر کا ہی. اگر آپ موازنہ کریں نا تو یہ 2018 کے اینڈ سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, کیونکہ ہم اس لیے کہ ہم سب سے پہلے سروائیور تھے اس کے, کہ سب سے پہلے ہمیں 7 دن کے لیے پہلی دفعہ بند کی گئی لگاتار 2018-19 کے دسمبر میں. اس کے بعد آیا 2020-21 کا, 2019-20 کا, اس کے اندر ہمیں اس طرح کیا کہ ہفتے میں صرف 2 دن کھولتے تھے. پھر یہ 21-22 والا آیا, تو اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ پورے دنیا میں مجھے سمجھ سے میرے بالا تر ہیں کچھ باتیں سوئی سدرن گیس کمپنی کی. جیسے ڈی ایچ اے کا علاقہ آپ دیکھ لیں, ڈی ایچ اے کے اندر آج سے 30 سال پہلے سوئی سدرن گیس کمپنی نے اپنی لائن بچھائی تھی. صحیح ہے, وہ لائن جو تھی وہ جی آئی کی تھی, اور وہ لائن کی جو عمر ہے وہ 5 سے 10 سال ہے. 10 سال بعد وہ لائن ختم ہو چکی ہے, زمین کے اندر ہی ختم ہو چکی ہے. لیکن سوئی سدرن گیس کمپنی جو ان کو ایک مراد دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے کہ جی آن ایسٹ یہ فکس 17% پروفٹ لیں گے, یعنی کہ زمین کے اندر لائن پڑی ہوئی سڑ گئی ہے, لیکن یہ ہر حالت میں اس کے اوپر 17% پروفٹ یہ لیں گے. کہیں پہ لائن ڈال دیں, گیس بھلے آئے نہ آئے, اس میں ہوا بھی نہ آئے, لیکن جس دن سے لائن ڈلے گی اس دن سے ان کا 17% پروفٹ سٹارٹ ہو جائے گا. ہر سال گیس کی قیمت کتنا بڑھاتے ہیں, ہر سال بڑھانے کی کرتے ہیں. اس میں پتہ لگتا ہے کہ جی جب ہم جاتے ہیں آگرہ ہیئرنگز کے اندر کہ جی وہ ایم ڈی کے لیے مرسیڈیز بینز لینی ہے, جی وہ ایم ڈی کے لیے جو ہے نا لینڈ کروزر لینی ہے, جی وہ 500 گاڑیاں کرولا چینج کرنی ہے, 500 چینج کرنی ہے. بھائی کم آن یار, آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہو, پہلے ہی آپ کے اکانومیکل حالات خراب ہیں, اور آپ 500 800 گاڑیاں جو ہے نہیں اپنے عملے کو دے رہے ہو. اتنی کیا ان لوگوں کو ہر سال 500 800 گاڑیاں چینج کرتے ہیں, اور اس کا سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اپنی پڑی ہے, عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا.
عوام کراچی کی عوام اسپیشلی بہت زیادہ سفر کریے, پورا سندھ پریشان ہے لوگ. اب پریشانی میں بہت سی عورتیں بیچاریاں اتنا پریشان ہو جاتی ہیں راتوں کو 2-3 بجے رات میں, مطلب پورا دن تو وہ کام کرتی ہیں گھروں میں, رات میں بھی اپنے گھر میں وہ کھانا پکا کے رکھتی ہیں کیونکہ رات میں گیس آتا ہے. صحیح بولتی ہے کہکشاں, جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ کے گھر میں پرابلم ہے, یا اس میں 4 مہینے سے پہلے ہی میڈیا نے چیخنا شروع کیا اگست میں, اچھا, کہ دسمبر میں بحران آئے گا. اگر میڈیا کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, کیا منسٹری سو رہی ہے یا ایم ڈی سو رہا تھا؟ جی بالکل, سب نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے کہ بحران آئے گا, میڈیا نے بولا ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وقت کے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے. آپ کے پاس ٹرمینل ہے, شکر الحمدللہ کہ آپ کے پاس سمندر اتنا بڑا ہے, الحمدللہ. یہ ہمارے پاس پورٹ فیسلٹیز اتنی بڑی ہے, بالکل صحیح بات, جو بھی دنیا سے ہم جس قسم کی چیز منگوانا چاہیں منگوا سکتے ہیں. بالکل. ٹرمینل آپ کے پاس اتنے ہیں, آپ یوز نہیں کرو گے, کیا ٹرمینل یہ ایسے ہیں کہ کام آئیں گے؟ صحیح بات ہے. عوام کے لیے آپ کام نہیں کر رہے ہو. جس طریقے سے عمران خان نے بڑی بڑی باتیں کی تھی, حالانکہ جس طریقے سے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے عمران خان نے باتیں کی تھی نا, خدا کی قسم ہمارے دل کو باتیں لگ رہی تھی. صحیح بات ہے, سب کے دل کو لگی تھی, ہمارے دل کو. ہم نے کہا ابھی تو تبدیلی آئے گی, بالکل صحیح بات ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جو تبدیلی ہمارے پاس تھی وہی ختم ہو جائے گی. بالکل. ابھی تو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے کیا فیصلے کیے, کیا کر دیا. ونٹر کا سیزن, ونٹر چاہے ونٹر کی ریکوائرمنٹ سوئی ناردرن اور سوئی ساؤدرن کی طرف سے جولائی میں ان کو دے دی گئی تھی کہ جی آپ کو اتنی RLNG ریکوائرڈ ہوگی. صحیح ہے. ایک ٹرمینل ہے کہ جو اینگرو کا ہے, جو کمپلیٹ اپنی 650 کی کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. دوسرا PGPC ہے, اس کی کیپیسٹی ہے تقریباً 700 MMCFD پر ڈے, جو وہ انجیکٹ کرتا ہے سوئی سدرن گیس کمپنی کے نیٹورک کے اندر. آپ حالات دیکھیں کہ ونٹر کے اندر ہم چل رہے ہیں, کچھ علاقوں میں برف باری ہو گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے ایک ونٹر کی ویو آ رہی ہے جو مطلب فیبرری تک چلے گی. اچھا. اس وقت اس جو PGPC ہے اس کے ٹرمینل سے پوری 700 MMCFD سپلائی ہونی چاہیے تھی. جی جی. آج کی تاریخ کے اندر ایز پر دیئر لاگ شیٹ 185 کے اوپر وہ چل رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی پلاننگ تھی ان کی کہ جی ونٹر میں جا کے ہم اس کو 185 کے اوپر لے جائیں گے. ہم ہر چیز جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے ہم جب ہی کیوں کرتے ہیں, چاہے وہ بارشیں ہوں, چاہے ہر مسئلہ ہو, پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے. محکمہ موسمیات آپ کو بتاتا ہے بارشوں کے حوالے سے کہ یہ بارشیں ایسی ہوں گی, فلاں ہوگا, طوفان آئے گا. لیکن کیا جب بارش ہوتی ہے, جب بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں, عوام کا اللہ کے واسطے خدارا آپ لوگ سوچیں, میٹرو 1 نیوز اس بات کی, ہم اس بات پہ بہت احتجاج کرتے ہیں, بہت اس بارے میں ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ ہماری آواز سنیں. جو بیٹھے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پہ, آپ ہمارا درد سمجھیں بھائی. میں تو ایک عام عورت کے طور پہ بات کر رہی ہوں یہاں پہ, میں کوئی ہوسٹ نہیں ہوں, کچھ نہیں ہوں, میں ایک عام عورت کے طور پہ ایک عام عورت کی آواز بلند کر رہی ہوں یہاں پہ بیٹھ کے کہ آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں میں تو اپنا مسئلہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے میں اس کی زیادہ مجھے سمجھ آئے گی نا, ان کا درد مجھے زیادہ اب سمجھ آئے گا. جی بالکل, ان کا درد مجھے لگتا ہے اب کوئی بتاتی ہے مجھے کہ یار میں 2 بجے رات کو روٹیاں بنا لیتی ہوں, روٹیاں دیکھیں, روٹیاں تو سوکھ جاتی ہیں, سردیوں کا موسم ہے, لیکن وہ عورتیں ہماری اتنی معصوم ہیں, کیا کریں. آپ کے گھر میں مزے کی بات میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, بالکل مطلب ہمارے بھی باوسوک ذرائع آپ لوگوں کی طرح میڈیا کی طرح ہوتے ہیں کہ جو سوئی سدرن گیس کمپنی کے اندر ہے وہاں سے انفارمیشن مل جاتی ہے. بڑی عجیب بات اس دفعہ سننے پہ ملی. سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے بالکل کہا کہ آپ دیکھ لینا اگر یہ نہ ہو تو جو آپ نے کہا ہم نے سزا بھگتی. انہوں نے کہا کہ جی مینجمنٹ اور منسٹری میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ پریشرز لو کر دو. صحیح ہے, لوئسٹ پریشر کے اوپر چلاؤ, جس نے جتنا شور کرنا ہے کرے, جس نے جتنا میڈیا میں جانا ہے جائے. ہم اس کو بس ہے نا جیسے کبوتر والا معاملہ ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہم کسی بھی طریقے سے ونٹر 15 فروری تک گزاریں گے. مطلب جس نے جو کرنا ہے آپ بالکل اس کی طرف کان نہ دھریں کہ کون احتجاج کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. یہ خود مینجمنٹ کا اور منسٹری کی طرف سے ان کو یہ انسٹرکشن مطلب وہ بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ وہ بن گئے ڈھیٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ڈٹائی والا معاملہ ہے, چوٹی کا زور لگا لیں, ہم نے یہی کرنا ہے, ہم نے یہی کرنا ہے. بھائی کس وجہ سے ہمیں ایسی سزا دے رہے ہیں, کوئی ہمارا گناہ, کوئی ایسا کچھ ہم نے کیا ہو تو بات ہے. اور آپ لوگوں کو کتنا مسائل ہے, آپ کا احتجاج میں مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, 2 ہی مطالبے ہیں. ایک تو چونکہ یہ ہمیں لوکل گیس دے رہے ہیں اور چارج ہمیں RLNG کی پرائس کر رہے ہیں, لیکن آج سے ہمیں یہ دوبارہ سے لوکل گیس کے پرائس پہ گیس دیں اور گیس سپلائی فل فور ہماری کھولیں. دوسرا
एमडी साहब ये जो आके बैठे हैं ना पैरा ट्रूपर, इनको फिल फोर्स यहाँ से हटाया जाए, फौरी तौर पे मौतल नहीं, इनको बिल्कुल है ना यहाँ से हटा दिया जाए। एक शख्स जो कह रहा है कि जी मेरे बस में कुछ नहीं है, ये बात समझ में आने वाली नहीं। मतलब मैं आपको अगर अपना व्हाट्सएप दिखाऊं, जो मेरी व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन हुई है एमडी साहब के साथ, वो कहते हैं कि जी मैं बेबस, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब अगर आप मिलियंस में एक बंदे को पे कर रहे हैं, एक बेबस इंसान को, तो क्यों पे कर रहे हैं? 3 साल की तनख्वाह पहले ले रहा है। जी, ये 3 साल की पहले तनख्वाह ले चुके हैं, एडवांस में चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो, देखो यही तो मुल्क के साथ जुल्म है। आप दूसरे पास हो तो हमारे मुल्क के साथ जुल्म क्या कर रहे हैं, उसको जो दूसरे मुल्क से लेके यहाँ पे हमारे ऊपर मसलत किया गया। क्या हमारे पास टेक्निकल बंदे सुई केस में नहीं थे? बिल्कुल सही। हमारा मुल्क 75 साल जो चला है वो कैसे चला है? सही बात है। तो चलाने वाले तो हमारे पास हैं। पहले एसएजीसी का इदारा आप जाओ पीछे तो बहुत अच्छा चल रहा था। आप मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे गैस का जो भी बिल आते हैं, ये भी आप अपनी बात के बाद इसका भी जवाब दीजिएगा। ये भी बहुत ज्यादा जब से ये एमडी आया है तब से एक इसने तरीका निकाला है अवाम को लूटने का। जिस दिन आया था उस दिन इसने आके मीटर चेंज करवा दिए पूरे सिंध के। अच्छा, मीटर चेंज करवा दिए तो 30,000, 40,000, 50,000 घरों के ऊपर जुर्माना। भाई किस चीज के हैं? एक मीटर आपने लगाया है, उसका आप हमसे रेंट लेते हो। हाँ। यानी वो चौकीदार है। जी जी जी। तो चौकीदार को खाना देने की जिम्मेवारी किसकी है? उसी की है जो रेंट ले रहा है हमसे। बिल्कुल सही बात। हम तो रेंट दे रहे हैं हाँ। ना। तो उसके चौकीदार में कोई चोरी है, फॉल्ट है, तो आपके बंदे हर महीने उस मीटर को देखने के लिए आते हैं। तो क्या वो अंधे है? सही बात। अकल नहीं है? हाँ। नाअहल है? कहीं तो कोई बात है। कोई तो आपने गरीबों को 30-30 हजार रुपए ठोक दिए, पेनल्टी 50-50 हजार रुपए दे दिए। क्यों? सही कह रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, हम पूछने जाते हैं कि भाई ये 50 हजार रुपए किस चीज के हैं? पता है वो क्या बोलते हैं? क्या? ये आपके मीटर जो स्लो हो गया था। अल्लाह अकबर, उस गरीब का क्या मसला? भाई स्लो कैसे हो गया? हाँ। उस बंदे ने, मालिक ने किया? कहता है नहीं किया। भाई क्यों हुआ? कब से हुआ? कहता है 2 साल से जो है स्लो चल रहा है। हाँ। क्या आपके मीटर रीडर को, बेवकूफ को इतना पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल। वो देखना चाहता है हर महीने। हाँ 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 बिल्कुल। फॉल्ट आपका, भुगते अवाम। भुगते अवाम। गैस आप नहीं दो, भुगते अवाम। बिल्कुल सही। नाअहल एमडी आप बिठाओ, भुगते अवाम। अवाम भुगत रही है। एमडी को आप ज्यादा तनख्वाह दो, भुगते अवाम। सही बात। क्या तरीका है? बिल्कुल। और ये आपका जो इन्होंने बोला कि फरवरी में ये जो खोलेंगे सीएनजी स्टेशन, ये इतना बड़ा एक झटका है ना। जो लोग बेचारे सीएनजी, क्योंकि गरीब ही, जैसे कि आपने कहा था थोड़ी देर पहले, गरीब ही ये सीएनजी जो इस्तेमाल करता है। अमीरों के तो ये चोचले ही नहीं है, वो तो पेट्रोल से ही चलाते हैं। कैसा 2003 से 2002 से सीएनजी सेक्टर को प्रमोट किया गया, अपग्रेड, बड़ी एडवर्टाइज, बड़ी फैसिलिटीज, ग्रीन अच्छा प्रॉफिट, ग्रीन कंट्री, हाँ, सब चीज की लालचें दी गई। लोग सीएनजी सेक्टर पे आ गए। बड़ी बड़ी गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां भी उस पे आ गई। लेकिन अभी पोजीशन कौन सी आ गई है कि आप जो है, या तो कोई कंपनी पीछे है जो खर्चा कर रही है, या तो पेट्रोलियम कंपनी है, या कोई और कंपनी है। कोई मसला तो है, कोई तो मसला है। कहाँ पे ढूंढे? अपने मुल्क को बचाओ भाई, खुदारा। 30% आपका डॉलर बचता है। सही बात। अभी प्राइम मिनिस्टर को ये बताए कौन? हमारे साथ तो मिनिस्ट्री तो दूर रही, एमडी मिलने को तैयार नहीं है, ऊपर बैठा हुआ है। हम कल से बैठे हुए धरना लगा के। एमडी सुनेगा नहीं, हाँ, डिस्कस नहीं करेगा, तो मसले का हल कैसे निकलेगा? कैसे होगा मसले का हल? भाई सुनने में क्या प्रॉब्लम है? आप अपने हक पर हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ इस सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। जी। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे नेचुरल गैस व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में आप देख लें, यूएई के अंदर आप देख लें, इनफैक्ट जर्मनी की जो ग्रीन जर्मनी 2040 पॉलिसी है, उसके उन्होंने कहा है कि जी सिर्फ एनजीवी यानी कि नेचुरल गैस व्हीकल, जिसको हमारे यहाँ सीएनजी व्हीकल कहते हैं, और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्फ ये 2 चलेंगी। फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियां, पेट्रोल डीजल वाली, ये खत्म कर दी जाएंगी। दुबई के अंदर बाकायदा, यूएई के अंदर बाकायदा आपको रिबेट है, रिफंड है कि जी आप अगर सीएनजी की गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप एक तरह का एनवायरनमेंट के लिए जो ना वर्किंग कर रहे हैं। इंडिया में अभी उन्होंने बॉम्बे के अंदर जो ट्रेन चलती है उनकी लोकल, वो तक इसके ऊपर सीएनजी पे चलाने का किया और वो कामयाब रहा। मतलब दुनिया इसकी तरफ जा रही है। और आपके जो एक इंडस्ट्री कामयाबी के साथ चल रही थी, आपने उसको मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर दिया। अपना एक बना बनाया इदारा जो एक इतना खूबसूरत सही चीज सब सेटिंग से चली, 2018 से जो इसमें तब्दीली आई है, तो आप सब सर पकड़ कर रो रहे हैं। ये मौजू बहुत अहम है, इस पर हम बात करेंगे और रोशनी डालेंगे। देखते रहिए, कहीं जाइएगा मत। मुस्कुराती सुबह।
वेलकम बैक गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आज हमारा बहुत अहम मौजू है और अहम मौजू में रोशन लाल साहब और समीर नजम हुसैन साहब हमारे साथ हैं, समीर साहब हमारे साथ हैं। ये ज़्यादा इजी है। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों पर एलिगेशन भी लगाए गए थे सीएनजी के, भाई वो वैन में जो हादसा हुए थे, अक्सर भी हादसा हो जाते हैं, किसी गाड़ी में कुछ हो गया या किसी बस में कुछ हो गया तो कहते थे सीएनजी की वजह से जो है ये हादसा पेश आया, तो इसमें क्या कुछ सही, अल्लाह माफ करे, कोई बात है भी या नहीं? कैसे बात ये है, आप ऑन द रिकॉर्ड जाए, हाँ, जो इनका HDIP का इदारा है उनसे पूछे कि कहीं भी सीएनजी वाला सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? हाँ। आज तक कोई भी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। अच्छा, जो भी नुकसानात हुए हैं इनकी गफलत, इनकी नाअहली की वजह से, जो लोग सीएनजी के सिलेंडर निकाल के LPG लगा रहे थे, LPG की वजह से जो वो सिलेंडर होते हैं हल्के, अच्छा, वो बहुत बारीक होते हैं, उसका वजन होता है खाली सिलेंडर का 15 किलो। 15 किलो जो LPG वाला है जी, जो CNG वाला सिलेंडर है उसका वजन होता है 60 किलो। उसकी इतनी तकरीबन मोटाई होती है, वो फटने का सवाल पैदा नहीं है, आर्मर्ड होता है। तो फिर ये क्यों आप लोगों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हैं? यही बता रहा हूँ, ये LPG की माफिया बैठी हुई है ऊपर, अल्लाह अकबर, बड़ी माफिया है। आज आप कहीं पे भी जाओ, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, आपको छोटी छोटी दुकानों के ऊपर LPG गाड़ियों में भर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं बताऊंगा, LPG पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमोबाइल के अंदर LPG का इस्तेमाल गैर कानूनी है। अच्छा, इलीगल काम हो रहा है, नजर आ रहा है। DC को, कमिश्नर को, मिनिस्ट्री को लेटर लिख लिख के थक गए हैं, ओगरा को, कि ये कौन सा कानून है, रोड के ऊपर दुकान बनी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेनों को LPG गैर कानूनी तरीके से भरी जा रही है, आए दिन इंसिडेंट है। अभी तो देखो, अभी 15 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, 15 CNG तो बंद है। जी 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 जी, वो एलिगेशन कहाँ गया CNG वाला? सही बात, CNG तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात। उसका मतलब है LPG की जो गैस है वो नीचे फैलती है, CNG की गैस जो है उसमें इतना PSI होता है, 3200 PSI उसमें होता है। अच्छा, वैनिश हो जाती है। वो गन की, बंदूक की गोली से भी स्पीड जो है उसकी ज्यादा है, वो फौरी तौर पे जैसे लीक होगी वैसे वैनिश हो जाएगी हवा में। अच्छा, उसका तो कोई फिर नुकसान ही नहीं है, तो फिर आपके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन? ये क्या है, ना है, लोग बैठे हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता इनको। हाँ, इसकी भी बुनियादी वजह लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग CNG की करते हैं तो लोगों ने LPG की तरफ ट्रांसफर हुए। अच्छा, ये उन्हीं सिलेंडर्स के कैसे पूरी बात समझना है। जी जी, आग लग गई, हाँ, नुकसान हो गया, क्या जब जहाज फटता है, एक्सीडेंट होता है, कहीं किसी बड़ी कंपनी में आग लगती है, क्या जहाज बंद कर देते हैं? नहीं। रेलवे एक्सीडेंट होती है, रेलवे बंद करते हैं। सही बात है। बस से एक्सीडेंट होती है, क्या बस से बंद करते हैं? कौन सा तरीका है ये कोई तरीका नहीं होता भाई, उसके कानून में तरमीम लाओ। हाँ। नाअहली किसकी है? वैन वाले की है, CNG वाले की है, सिलेंडर बनाने वाले की है, किट कंपनी बनाने वाले की है, किसकी नाअहली है? सही बात है, उसको पकड़ो ताकि दोबारा वो काम ना हो। ये कि जहाज फट गया, जहाज बंद कर दो, रेलवे एक्सीडेंट होगा, रेलवे बंद कर दो, ऐसे तो मुल्क नहीं चलेगा ना। मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क तो खसारे में जाएगा, जो कि जा रहा है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। भाई की जिम्मेवार ये हमारे इदारे हैं। इमरान खान की बात से मुतफिक हूं मैं, बिल्कुल। जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे आपका मुल्क मजबूत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के हम बात पहुंचाए कैसे? सजा तो उसको दे नहीं रहे इदारों वालों को, इस MD को करें गिरफ्तार। सही बात, इस MD के ऊपर होनी चाहिए FIR। बिल्कुल, ये सारे भांडे फूटेगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। ऐसे कई इदारे हैं, इदारों के ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। ये इदारे वाले जो MD, ये GM जो बने हुए हैं ना, जिस इदारे में भी है, मैं ये बात नहीं कर रहा सिर्फ SCGC, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कोई भी इदारे है जिसमें खसारा है। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, हाँ, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री में मैं नहीं जाता या सुपरविजन करता हूँ, अगर वो नुकसान करती है जी, तो जिम्मेदार कौन है? वहाँ का मेरा GM है या MD है, जो भी वहाँ मैंने बिठाया हुआ है वो जिम्मेवार है ना। बिल्कुल, उसको पकड़ूंगा, ये नुकसान कहाँ पे किया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं देखूंगा शीट जी, ये पैसे तुमने लिखे, यहाँ पे नुकसान तुमने क्यों किया है। सही। इमरान खान को चाहिए इदारे वालों को बुलाएं, ये जो तुमने नुकसान, अभी 4 मिनिस्ट्रियां इसने चेंज की हैं, 4 साल हुए नहीं है लेकिन 4 मिनिस्ट्रियां चेंज हो चुकी हैं जी। बिल्कुल, आते ही पहले सरवर खान था, हाँ, उसके बाद उन्होंने नदीम सरवर किया, नदीम बाबर किया, तीसरे नंबर पे फिर इसने उमर अयूब को किया जी जी, चौथे नंबर पे अभी आया हमाद अजहर। अच्छा, हमाद अजहर ने तो पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, तो वो तो माशाल्लाह, वो तो सारे रिकॉर्ड। और इनका भी सुन रहे हैं कि ये भी बस इनका भी जाने का हुआ है। भाई तुम्हारे पास नाअहल बंदे हैं, तुम्हारे पास नहीं है तो SSGC का बंदा उठाओ,
निचले दर्जे का बजा उठाओ। हाँ, नीचे वाले को पता है, देखो मिसाल को छोटा शहर है, उसको ऊपर ले आओ, बंदे को ले निकालो, सही। वो सारी ब्रीफिंग आपको देगा कि हमारे पास क्या फॉल्ट है, क्या कंजप्शन है, क्या प्रोडक्शन है, कैलकुलेशन करो। बिल्कुल सही। अभी हमारे साहब को जो एमडी बोलते हैं कि वो खत्म हो गया, ये इस तरीके से हो गया। अभी कल की बात आपको बताऊं जी, धरना हमने कल लगाया है सुबह जी, को। अच्छा 24 घंटे आपको हो चुके हैं? 24 घंटे बस 10 मिनट है और 10 मिनट है। हाँ। कल की बात आपको बताऊं, इनके जहन में एमडी या हमारे जो जीएम दूसरे हैं, इनके जहन में बात बैठी हुई थी कि धरना जो है शाम को ये खत्म कर जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एडवांस में ही हमाद अजहर साहब को बोल दिया, 4 बजे रिपोर्ट दे दी, धरना खत्म हो गया सर जी, उठ गए, अभी कोई मसला हल नहीं करेंगे इनका। अच्छा, अरे 8 बजे उसको किसी हमारे बंदे ने फोन किया मिनिस्ट्री साहब को, हाँ, बात हुई, क्या कहता यार वो तो धरना खत्म हो गया। ओ भाई धरना खत्म नहीं हुआ, सही बात है, धरना जोर शोर से चल रहा है। शोर से इस मुल्क का वजीर आजम जो है वो धरने की पैदाइश है। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। जो मुल्क के वजीर आजम ने जिस तरह से धरना दे के हम खुश थे, अपनी बात मनवाई थी, हाँ, बिल्कुल। अभी हमने भी उसी वजीर आजम की, इस इमरान खान की कॉपी करके धरना कामयाब करना है और हमने अपना हक लेके रहना। इंशाल्लाह आप भी अपनी बात मनवाएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप लोगों की भी अल्लाह पाक जो है ये इतनी काविश जो है वो जल्द से जल्द पूरी करे। आप बिल्कुल हक पर हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। सिर्फ आपका मसला तो नहीं है ना, ये तो पूरे कराची का मसला है, सिंध का मसला है, हमारे मुल्क का मसला है। बिल्कुल। और मुल्क के बारे में कोई इतना अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर। आप देखो व्हीकल्स में सिलेंडर, किट, कंप्रेसर, 2008 तक 400 बिलियन पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट थी हमारी। क्या इसको ये कदर नहीं है कि एक तो ये अरबों डॉलर जो इन्वेस्टमेंट किए थे वो आपने जीरो कर दिए। सही। अभी जो नया बिजनेस करेगा वो नई चीजें इंपोर्ट करेगा, फिर हमारा डॉलर बाहर जाएगा। बिल्कुल। और तो भाई नंबर दूसरी बेरोजगारी, गरीबों की बेरोजगारी 20 साल से हमारे पास जो मुलाजिम थे जी, लड़कों को, बच्चों को, बेचारों को बेरोजगार किया गया। अभी पता है मुझे लड़के क्या बोलते हैं, सर आप 2-2.5 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जब भी सीएनजी खुले, अभी आप ऐसा करें हमें सिर्फ बिठा दे, तनख्वाह में आधा दे दे। अच्छा हम आधा देने को भी तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, आप कैसे कर सकते हैं? 1-2 लड़के हमने रख लिए, चीज हमारी प्रॉपर्टी है, सामान पड़ा हुआ है कीमती, वो रख लिए। सही बात है, हाँ। लेकिन 20 मुलाजिम तो हम नहीं रख सकते। सही बात है। 4 महीने, एक बात आपसे रह गई है, 4 महीने से हम नुकसान कर रहे हैं, सही, लॉस में जा रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी लॉस में? लॉस भरने की लोग सवाल करते हैं कि आप कोई ईदी का इदारा हो या कौन सा इदारा हो या अल खिदमत का इदारा हो कि लॉस भरते हो। लॉस 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख माना भर रहे थे। क्यों भर रहे थे? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि अगर हम सीएनजी बंद कर दे रहे हैं तो हमारा लॉस फिर भी उतना ही रहेगा। क्यों इतना रहेगा? फिक्स चार्जेस वापडा, फिक्स चार्जेस गैस और लड़कों की तनख्वाहें और ऑफिस एक्सपेंसेस, वो तो हमारे हैं ही हैं। सही। अभी हम क्या सोचा हमने कि अगर लड़कों को फारिग करते हैं, बेरोजगार करते हैं, वो बददुआएं भी देंगे, जाहिर सी बात है, लॉस हमारा उतना ही है क्योंकि उनके साथ हाँ, फैमिलीज है। 20-30 हजार का फर्क पड़ता है, हम पलक में देते हैं। अरे बाबा ठीक है, 15-20 लड़के खड़े हुए हैं, 15-20 चूल्हे चल रहे हैं, तो हमारी 20,000 की खैर है, नुकसान भी हमारा 1 लाख 2 लाख वैसे होना था, अभी 2.25 लाख हो गया। सही। लड़कों को चलाओ। घोटकी जिले के 90% सीएनजी बंद हो गए थे, 90% लोगों ने लोड शेडिंग से पहले बंद कर दिए थे। मैं और दूसरा सीएनजी मीरपुर माथेलो में था, दोनों ने बंद नहीं किया कि हम बंद नहीं करेंगे, 20-25 हजार लड़कों को देंगे, बिजनेस चलाएंगे। इस तरीके के सिंध में और सीएनजी भी बहुत थे जी जी जिन्होंने बंद नहीं किए थे। बंद नहीं किए थे। अभी डॉलर कम हुआ है, हाँ, तो रेट आ जाएगा, हम कमाएंगे। दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो हर साल कमाए? हाँ। अगर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये मैं अवाम को बताना चाहता हूँ, हमने 1 साल नुकसान कर भी लिया, हमारे जो लड़के हैं वो बेरोजगार नहीं होंगे। अगर वो खुश हो गए तो हम भी खुश हैं। सही बात है। हर इंडस्ट्री में 1 साल का जवाल आता है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 1 साल हमने ना कमाया तो खैर है, कोई बात नहीं भाई, इंडस्ट्री तो चलाओ, इंडस्ट्री तो चलनी है, तो बचाओ मुल्क को। आप देखें कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं रोशन लाल साहब के, नुकसान भी बर्दाश्त कर रहे हैं, साथ साथ नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है, अपने वर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क से उनको मोहब्बत है इसलिए। लेकिन हर कोई इस तरह नहीं सोचता ना रोशन लाल साहब, हर कोई ये सोचता है कि बस अपना अपना, जैसे कि सब ये जो दूसरे आप लोग एहतजाज कर रहे हैं सुई सदन गैस वालों के लिए, कि भाई उनको उनके हकाइक बताने के लिए कि आप गलती पर हैं, लेकिन उनको कोई उनके कहते हैं ना सर पे जूं भी नहीं रेंग रही। एक मजे की बात बताऊं आपको, हाँ। जिस तरीके से आपने बोला ना गलती का उनको एहसास नहीं है, दुनिया में बंदा या मुल्क 2 चीजों के लिए
وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. آپ دیکھو جاپان میں ہاں 1 منٹ کی بجلی بند ہو گئی تھی تو منسٹر نے کھڑے ہو کے بولا تھا سوری میں ریزائن کرتا ہوں, 1 منٹ کی وجہ سے ملک کو پریشانی ہوئی ہے, میں ریزائن کرتا ہوں. خوبصورت. یہاں کے ایم ڈی کو منسٹری کو اتنا بحران 4 مہینے میں چیخ رہے ہیں, نہ ریزائن دیتے ہیں نہ مسئلہ حل کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. مطلب یہ ایسے ایک غلطی کو کہکشاں ایک غلطی کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں, 100 غلطیاں کر رہے ہیں. فلاں سیکٹر بند کر دو, امپورٹڈ جو ہے وہ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کو صرف گیس دو, باقی لوکل انڈسٹری کو گیس نہیں دو, گھروں کو پریشر کم کر دو, سی این جی کو بند کر دو, کیپٹن کو بند کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ مسئلے کا حل تھوڑی ہے. مسئلے کا حل نہیں ہے. اس طرح تو نقصان بلائیں ہمیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں فالٹ کہاں پہ ہے. بالکل, وہ بات کرنے کے لیے جب تیار ہیں, آپ کو سب حقائق سے آگاہ کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے, تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ آئیں بات کریں, بیٹھ کے بات کرنے سے تو مسئلوں کا حل ہوتا ہے. کانورسیشن بہت ضروری ہے. کل رات کو جب ہماری مذاکرات کے لیے ہمیں سوئٹزرلینڈ گیس کمپنی کی طرف سے بلایا گیا تو 6 رکنی کمیٹی ہماری گئی. اچھا. تو بعد میں مجھے پتہ لگا, کسی کا فون کال آئی مجھے سوئٹزرلینڈ سے کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ڈی ایم ڈی اور ایک جی ایم ایس جی ایم بیٹھے ہوئے تھے. پتہ لگا کہ جی ایم ڈی صاحب اپنے چیمبر میں موجود تھے, لیکن وہ اتنے گھبرائے ہوئے اتنے وہ تھے کہ وہ فیس ہی نہیں کر پا رہے تھے ہمیں کہ وہ آ کے اس میٹنگ کے اندر بیٹھے اور ہم سے بات کریں. اس سے پہلے اوگرا کی ہیئرنگ ہوئی, ہمارے ایک ممبر نے کھڑے ہو کے صرف 2 سوال کیا کیے, وہ باقاعدہ مطلب نا اس بھاگنے والے انداز کے اندر وہ غائب ہوئے ہیں. آن ریکارڈ ہے, یہ باقاعدہ ویڈیو موجود ہے اس کی. واک آؤٹ کر گئے؟ نہیں واک آؤٹ نہیں, باقاعدہ جیسے انسان جان چھڑا کے کسی چیز سے بھاگتا ہے نا کہ بھائی مجھے نہیں پتا, مجھے آپ کو جو بات کرنی منسٹری میں کریں, ایسے ہاتھ کرتے ہوئے اور وہ بھاگ گئے. بات کیا ہوئی تھی؟ جی جی, اوگرا کی ہیئرنگ ہوتی ہے, جب ریٹ بڑھانا ہوتا ہے تو پبلک ہیئرنگ رکھتے ہیں, نیوز میں بھی دیتے ہیں ہر چیز میں کہ فلاں ڈیٹ پہ فلاں ہوٹل میں ہیئرنگ ہے, جو بھی آبجیکشن ہے یا بریفنگ ہے وہ دی جاتی ہے. وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی, ایم ڈی نے وہاں پہ اپنے منہ سے بول دیا ہے کہ آر ایل این جی ہم ایس این جی پی ایل سے اٹھاتے ہیں. ایگری کر گیا ہے, اٹھاتے ہیں, یعنی اس کے پاس ایلوکیشن نہیں ہے, آن دا ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے. 70% کہتا ہے ہم 70 ایم ایم سی ایف ڈی لیتے ہیں, جو سیل کرتے ہیں 150 ایم ایم سی ایف ڈی کرتے ہیں. یہ کہاں کا رول ہے؟ یہ کہیں کا رول نہیں ہے. کیا فراڈ ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ جی, لوکل گیس کے ریٹ میں ہمیں آر ایل جی کا ریٹ لیا گیا ہے. سپلائی لوکل کر رہے ہیں اور چارج ہمیں آر ایل جی 1283 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو ریٹ ہے, جو ہم سے چارج کیا گیا ہے ڈالروں میں کیا گیا ہے, وہ ہمیں جا کے پڑتی ہے 2600 روپے. ہم نے تب بھی کیا اوکے, چلو بزنس چل رہے ہیں, غریبوں کا روزگار چل رہا ہے, عوام کے اوپر برڈن بڑھ گیا, ہم نے پہلے سے نہیں دیا, ہم نے ریٹ بڑھا دی. صحیح بالکل صحیح بات ہے. جی جی جی, یہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. اگر کسی کو مجھے چیلنج کرنا ہے, اگر کسی نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے تو یہ آن دا ریکارڈ آ جائے, میں آن دا ریکارڈ بیٹھوں گا گیس کے معاملے میں. اگر کوئی بولے یہ نقصان نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں, جس سی این جی پہ چلیں اس کے جا کے میں ان کو اکاؤنٹ دکھاتا ہوں. ریٹ کے بارے میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہم جو ریٹ اپنا معین کر رہے تھے اس میں صرف ہم 2 چیزوں کے چارجز لے رہے تھے. ایک سوئی گیس جو گیس ہمیں آ رہی تھی اس کے اوپر جو بھی ہے نا جنرل سیل ٹیکس وغیرہ لگ کے جو ہمیں گیس پڑی تھی وہ, اور ساتھ میں الیکٹریسٹی. اس کے علاوہ لیبر کا آپریشن کاسٹ جتنی بھی ہے, جتنی بھی باقی کاسٹ تھی وہ سب ہر اسٹیشن پچھلے 3 ماہ سے خود بیئر کرتا ہے. کیونکہ اگر یہ کاسٹ بھی ہم کیری فارورڈ کرتے تو تقریباً جہاں پہ ہم نے روکا ہوا تھا پرائس کو, وہاں سے اور 15-20 روپے اور اوپر چلی آتی. تو یہ 20 روپے کے قریب جو ہے یہ ہر اسٹیشن نے اپنے بیئر کر کے, اور پچھلے تقریباً کوئی 3 ماہ سے تو کنٹینیوسلی سمجھ لیں کہ پورے سندھ کے اندر اگر ایوریج جوڑیں تو 5 لاکھ روپے پر اسٹیشن نے پر منتھ یہ لاس کیا ہی کیا ہے. اچھا, سب کو ہی لاس ہوا ہے. جی, اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کے اختتام کا وقت آ گیا ہے. ہمارے دونوں مہمان نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے روشنی ڈالی کہ مسئلہ آخر ہے کیا, بتا دیا ہے سب کو. اور پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچتے ہیں, درد رکھتے ہیں اپنے ورکرز کا بھی, اور سب کے بارے میں اچھا سوچ کے, لیکن وہ خود پریشان ہے. اللہ پاک ان کی پریشانی جلد سے جلد حل کرے, آمین ثم آمین. آپ جو ہے میسج کوئی ہمیں دینا چاہیں گے پروگرام کے اختتام پہ؟ یہی میسج ہے میٹرو 1 نیوز کا, کہکشاں کا, ہمارا پروگرام مسکراتی صبح کا, مسکراتی صبح میں کہکشاں اور اس کی جو بھی میڈیا جو بھی ہے, ہم تھینکس کہنا چاہتے ہیں. تھینک یو.
لیکن ایک آپ کو آخر میں جو ہے مزاحیہ بات بتاتے جاؤں. جی بالکل بتائیے. جب عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے جی بڑے ایک نامور کھلاڑی تھے, ہاں, تو لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا تو میں اس کا نام عمران رکھوں گا. ہاں, اور ایسے ہی ہوا تھا. جی جو بھی مشہور بندے بن جاتے ہیں تو بندے کو آتی ہے کہ یار یہ بڑا اداکار بن گیا ہے, بڑا یہ ایک لیڈر بن گیا ہے, بڑا ایک یہ کیپٹن کامیاب بن گیا ہے, تو اس کا نام میں رکھوں گا. ہاں, تو ابھی مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ لوگ سوچیں گے نہیں کہ ہم نے بیٹوں کا نام عمران نہیں رکھنا. چلتے ہیں ابھی. بیٹھیے. جی اسی کے ساتھ ساتھ شو کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. کل آئیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, لیکن آج ہم نے بات کی اپنے ملک کے بارے میں, کراچی کے بارے میں, ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو کہ ہم نے سالو کرنے کی کوشش کی اور حقائق کیا تھے آپ کو بتایا. انشاءاللہ کل آؤں گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک اپنی دوست, اپنی سہیلی, اپنی پیاری سی بہن کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. اللہ حافظ.